हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। 5 राज्यों के चुनाव पर राजनीतिक विश्लेषण। भाजपा नहीं चाहेगी कि मुद्दा कभी उनके हाथ से खत्म हो जाए। मंदिर बन जाएगा तो भाजपा पर क्या रहेगा। समाज सेवी और उद्योगपतियों ने भी दी अपनी राय। ये भाजपाई लपोरे जो हैं, उन्होंने राम मंदिर को मुद्दा बना रखा है। अपने कर्म से हारी भाजपा। कांग्रेस, भाजपा और सपा बसपा सब एक सिक्के के पहलू हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है। बहुत ज्यादा सब चोर हैं। 5 राज्यों में हुए चुनावों के परिणाम आ चुके हैं और परिणाम भी बेहद चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले इसलिए कि जहां मोदी ब्रांड चल रहा था, वहां मोदी ब्रांड का ब्रेकअप हुआ है। ऐसे में निश्चित ही ये परिणाम चौंकाने वाले हैं। इन 5 राज्यों के परिणामों को लेकर हमने भी राजनीतिक, समाजसेवी और उद्योग जगत के लोगों से बात की कि आखिर जो मोदी ब्रांड की जो गति थी वो ब्रेक क्यों हुई। कांग्रेस जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय से लगातार चुनाव हार रही थी, उसको बहुमत मिल रहा है, तो इसकी भी क्या वजह है। 2019 को लेकर क्या राहुल का रास्ता साफ हो रहा है, क्या मोदी ब्रेकअप में है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिन्हें हम राजनीतिक, उद्योगपति और समाज सेवी लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या भाजपा के लिए 2019 की डगर कठिन है या फिर राहुल के लिए 2019 की डगर आसान है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा में मथुरा के प्रसिद्ध समाज सेवी और उद्योगपति पवन चतुर्वेदी साहब। आपसे भी जानना चाहेंगे कि 5 राज्यों के चुनावों को बखूबी आपने कल परिणाम देखे, क्या कहेंगे इन चुनावों के परिणामों को लेकर आप? मैं सबसे पहले विनम्र निवेदन ये करना चाहूँगा कि आपने शुरुआत की कि एक ब्रांड, मोदी ब्रांड, कोई भी वस्तु, कोई भी उत्पाद किसी फैक्ट्री में बनता है और एक ब्रांड लोगों के जेहन में बनाया जाता है। कोलगेट पाउडर है और एक सामान्य पाउडर है, पतंजलि का प्रोडक्ट है। ऐसे ही मोदी एक गुजरात के मोदी थे और एक दिल्ली के मोदी हैं। उनको ब्रांड बनाने का काम किया एक स्ट्रेटेजिकल टीम ने, और साइमल्टेनियसली उसी टीम ने एक काम किया कि राहुल ब्रांड जो उभर रहा था, युवा नेता और गांधी फैमिली का योगदान, उस ब्रांड को साइमल्टेनियसली डैमेज करने का काम किया। पैरेलल वर्किंग पे केजरीवाल ब्रांड भी एक डेवलप हुआ था। अब पर्सनली जहां मुझसे पूछा जाए मोदी ब्रांड के बारे में, तो केजरीवाल हो या मोदी हो, ये भारतीय जनमानस में, भारतीय राजनीति में 2 बड़े ब्रांड उभरे। उन लोगों के, शोषित वर्ग के, एक अभावग्रस्त लोगों के ब्रांड के बतौर, और उन्होंने एक लोगों की बड़ी जन अपेक्षाएं डेवलप की। धीमे धीमे मोदी ब्रांड को जब खतरा केजरीवाल ब्रांड से महसूस हुआ, तो टीम मोदी ने, जो उनकी स्ट्रेटेजिकल टीम ने, उसने केजरीवाल ब्रांड को डैमेज करना चालू किया। आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है कि जिस तरीके से केजरीवाल ब्रांड जब आया, तो निश्चित तौर पर जो मोदी ब्रांड की जो अपनी जो रचना थी, उनके जो लोग थे, उन्होंने डैमेज किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि 2019 से पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है, क्या लग रहा है कि राहुल की जो 19 की डगर आपको आसान है या फिर मोदी फैक्टर बरकरार कायम रहेगा? मैं इस बात को अपने एक शेर के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पत्थर का वो मकान कि तुझे जिस पे नाज था, शबनम की एक बूंद गिरी और ढह गया। जो 50 साल की बात करते थे कि हम 50 साल सत्ता से बाहर नहीं जाएंगे, जो ये कहते थे हमने कांग्रेस को, भारत को कांग्रेस मुक्त कर दिया है, कांग्रेस मर चुकी है, उनके दंभ को मारा है इस देश की आवाम ने, इस देश की जनता ने। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस की कोई बहुत बड़ी इस बीच में उपलब्धियां रही हो जिसकी वजह से कांग्रेस को उभार आया हो। तो क्या वजह है इसकी? असल वजह आप बहुत अच्छी आपने कहा है कि कोई उपलब्धि कांग्रेस की नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को बहुमत मिला है, तो इसकी वजह आप क्या मान रहे हैं? तीनों राज्यों में भारतीय जनमानस जो है, संवेदनाओं का जनमानस है, वो मोदी से जुड़ा था उनके अच्छे दिनों के वायदे के साथ, उनकी भ्रष्टाचार मुक्त
देश के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए, रोजगार के लिए, वो सब चीजें यथार्थ के धरातल पर न उतरी और देश को क्या मिला? गाय, गोबर, अली और बली। ये सब चीजें भारतीय जनमानस नहीं चाहता। दूसरा, मोदी जी का जो दिनों दिन बढ़ता दम्भ था और जो उनकी बदजुबानी थी, जैसे सोनिया को उन्होंने लास्ट मोमेंट पे विधवा तक कह दिया, एक विधवा के खाते में पैसा आता था, ये भारतीय जनमानस स्वीकार नहीं करता। तो कहीं न कहीं आप इस बात को मानते हैं कि आज की जो राजनीति और जो हम देख रहे हैं कि जो असल जो मुद्दे होते हैं पब्लिक के, जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो धरातल के मुद्दे होते हैं, एक आम जनता की जो आवाज़ होती है, विकास की जो आवाज़ होती है, उससे हटके जाति, धर्म, गोत्र और हमारे इवन देवताओं पर ये जाके टिक रही है। किस तरीके की राजनीति आप मान रहे हैं? पहला सवाल मेरा यह है आपसे। दूसरा, इसी में मैं आपसे चाहूँगा कि बीइंग एक सोशल वर्कर और एक उद्योगपति के नाते इस पूरी राजनीतिक परिदृश्य को आप कैसे दिख रहे हैं? देखिए, हम किसी भी पार्टी के न तो बधुआ मजदूर हैं, न किसी विचारधारा से पोषित और पल्लवित। हम लोग हैं समाज की चेतना के प्रतिरूप। समाज में क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, उसको हम देखते हैं। एक समीक्षक कह सकते हैं आप। हमारा न कांग्रेस से कोई स्नेह है, न मोदी से कोई बैर, ठीक है ना। हम ये चाहते हैं कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल हो, रोजगार के अवसरों और जनमानस को सुकून की जिंदगी मिले जीने को। वो सब नहीं हो पा रहा था सब पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में मोदी जी के में। तो बेसिकली हकीकत में हमको भी मोदी जी का फेल होना एक बड़ा सेटबैक है। हमारी भी हृदय से इच्छा थी कि मोदी जी ने जो कहा है उसको अगर 10% भी दे देते हैं इस देश को, तो इस देश के दिन बदल जाएंगे। क्या माना जाए कि जो मोदी जी की करनी और कथनी में फर्क सामने आ रहा है? निश्चित तौर पर मैं यही रेखांकित करना चाहता हूं कि मोदी जी की जो कथनी और करनी के अंतर थे वो अवाम ने पसंद नहीं किए। बेसिकली अवाम 3 सेगमेंट्स में बटी होती है। एक सेगमेंट होते हैं पक्ष का, वो कांग्रेस हो या भाजपा। एक सेगमेंट होता है विपक्ष का, यो भाजपा हो या कांग्रेस या कोई और बड़ा दल, जैसे राज्य स्तर पर सपा बसपा कह सकते हैं आप, ठीक है ना। और तीसरा होता है न्यूट्रल, जो सब चीज़ों को यथार्थ के धरातल पर नापता है, तौलता है, देखता है और फिर परीक्षण करके अपनी भड़ास निकालता है। हम तीसरे पक्ष के लोग हैं। बिल्कुल। और हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस की अच्छाई कांग्रेस से कही जाए और मोदी जी की अच्छाई मोदी जी से कही जाए। तीनों राज्यों को लेकर मैं एक बार फिर आपको फोकस करूंगा। राजस्थान में वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह MP में और आपके छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह। तीनों की कार्यशैली लगभग एक जैसी रही क्योंकि भाजपा के तीनों ही मुख्यमंत्री रहे थे। आखिर क्या आप मान रहे हैं कि तीनों में कहीं न कहीं जनता का जितना विकास होना था वो नहीं हो पाया या फिर जनता बदलाव चाहती थी? देखिए, इस जनता ने, जो युवा जनता है राजस्थान की, उसने अशोक गहलोत को देखा था, एक बहुत सभ्य और बहुत शालीन व्यक्तित्व, और एक महारानी जी को देखा था, उनका दम्भ देखा था, तो वो बदलाव चाहती थी। छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में 15 साल का टर्म हो गया था लगभग दोनों राज्य सरकारों को। भ्रष्टाचार के भारी आरोप थे, व्यापम जैसा मुद्दा यहाँ पर था और भी बहुत सारे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसको जो कवरिंग देते थे केंद्र सरकार से भी लोग नाराज थे। तो काफ़ी हद तक तीनों राज्यों में भाजपा ने आकर के डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल हो नहीं पाया। बस इतना ही है कि वो अपनी लीड को कम कर गई। जो उनको सेटबैक था, जो डेंट थी, जो बड़ा मार्जिन होता, जैसे राजस्थान में लोग कहते थे 2/3 1/3 है, मध्य प्रदेश में उससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति थी। वहाँ पार्टी की टिकट बंटवारे को लेकर के भारी असंतोष था भाजपा में। तो और छोटे छोटे नेताओं के अपने अलग अलग इशू थे। कैडर वहाँ का बहुत बिखरा हुआ था, जबकि गुजरात के बाद मध्य प्रदेश ही सबसे ज़्यादा कैडर बेस्ड पार्टी कही जाती है बीजेपी की। तो बीजेपी का कैडर मध्य प्रदेश में बहुत बुरी तरह से बिखरा हुआ था। इन सब वजूहात से हुआ यही
कि आज तीनों राज्यों में ये कांग्रेस का शासन है लगभग। सब मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा दल है, छत्तीसगढ़ में थम्पिंग मेजोरिटी है और राजस्थान में दे हैव मैनेज्ड। कहीं न कहीं इनका मिसमैनेजमेंट और जहां जो आप कैडर की बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं कैडर प्रभावित हुआ। दूसरा मेरा सवाल ये है आपसे कि 2019 को लेकर जिस तरीके से मोदी ब्रांड अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, तो ये एक तरह से ट्रायल था 5 राज्यों का। आपको क्या आकलन है कि 19 में क्या ये ब्रांड बरकरार रह पाएगा? गुजरात के मोदी ब्रांड के बाद 12, 13, 14 सेंट्रल में मोदी के उभार का समय था और 14 में जब सत्ता मिली उसके बाद लगभग 2 साल तक मोदी का जादू लोगों के सर पर चढ़ा हुआ था। आज वो स्थिति नहीं है। पाकिस्तान के फ्रंट से ले लीजिए, भ्रष्टाचार से ले लीजिए, डिमोनेटाइजेशन से ले लीजिए, जीएसटी से लीजिए, इनके इम्प्लीमेंटेशन से लीजिए और फिर इन सब की बदजुबानियाँ उस सब के ऊपर करेला और नीम चढ़ा। एक तो काम भी नहीं कर रहे और दूसरा बदजुबानी भी कर रहे हैं। तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, जो न्यूट्रल वोट है वो तबका इनसे दरक चुका है। राम मंदिर को लेकर मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि 14 में प्रमुख मुद्दा इन्होंने लिया कि अगर भाजपा सेंटर में आती है आपने बहुत तो राम मंदिर को हम बनाएंगे, यानी कि पब्लिक को एक सम्मोहित किया इन्होंने। भगवान राम के भाव में जाके पब्लिक ने, भाजपा एक रिलीजियस पार्टी है, हो सकता है, या इस तरीके से लोगों ने फील किया होगा कि क्या ये इस तरह की जब धार्मिक भावनाओं की जब बात कर रहे हैं तो यानी कि एक रिलीजियस एक्टिविटीज़ को मेकअप करके और इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि हम भगवान राम का मंदिर बनाएंगे। 4.5 साल का समय हो गया, मंदिर नहीं बना, क्या कहेंगे इसे लेकर? मैं पिछले 88 से भाजपा को देख रहा हूँ, बहुत बारीक स्टडी की है मैंने भाजपा की और मंदिर आंदोलन की। मंडल के विरोध में कमंडल चालू हुआ था 88 में, तभी मैं शहर के प्रमुख चौराहों पे और राजनीतिक चर्चाओं में लोगों से ये कहता था ये मुद्दा है और मुद्दे कभी नहीं मरते। ये एक लक्ष्य नहीं है जिसको प्राप्ति किया जाए, एक मुद्दा है। भाजपा नहीं चाहेगी कि ये मुद्दा कभी उनके हाथ से खत्म हो जाए। मंदिर बन जाएगा तो भाजपा पर क्या रहेगा, लोग संतुष्ट हो जाएगा। कौन सा तबका संतुष्ट होगा? जो उनका कट्टर वोटर है, तो वो उस मुद्दे को जीवित रखते हैं। और हर चुनाव में आप देख लीजिए, चुनाव के पहले मुद्दा को फिर जीवित करते हैं, इंजेक्शन दे करके, उसको स्टीरॉयड्स लगा करके या उसको विटामिन कैप्सूल दे करके उस मुद्दे को फिर खड़ा करते हैं। एक बड़ी बेसिक बात है, एक ब्रिटिश प्रोवर्ब है कि ए हंग्री पर्सन इज मोर इंटरेस्टेड इन 2 loaves रादर देन 4 freedoms। कि एक भूखा आदमी अपने लिए केवल 2 रोटियों में ज़्यादा रुचि रखता है, उसको 4 तरह की स्वतंत्रताएं दीजिए, वो कहेगा नहीं मेरी रुचि नहीं है। आज एक रिक्शे वाला हो, आज मेहनत कश आदमी हो, कोई भी बेरोजगार आदमी हो, उसकी आज प्रतिबद्धता और प्राथमिकता क्या है कि उसको सुकून की सम्मानजनक जिंदगी मिले, घर के लिए, बच्चों के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। उसको राम मंदिर मुद्दे से कुछ नहीं लेना देना। राम मंदिर मुद्दा, मैं जिस शब्द को, टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करता हूँ, लपोरों का काम है। ये भाजपाई लपोरे जो हैं उन्होंने राम मंदिर को मुद्दा बना रखा है। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हमारे शरीर के रोम रोम में बसे हुए हैं। और एक ही भगवान राम क्यों, सारे भगवान बसे हुए हैं। उनका मंदिर, मुझे उदय प्रताप जी की 2 लाइन याद आ रही हैं, कालजयी 2 लाइनें मैं कहता हूँ कि जिसकी नेमत चांद तारे ये ज़मीं सोचो जरा, जिसकी नेमत मतलब देन, जिसकी नेमत चांद तारे ये ज़मीं सोचो जरा, उसका मंदिर तुम बनाओगे अम्मा सोचो जरा। भगवान राम का मंदिर भगवान राम ही बनाएंगे, किसी आदमी की सामर्थ्य नहीं है कि उस मंदिर को बना सके। और अच्छे लोगों के दिलों में भगवान राम हर वक्त मौजूद है, एक मंदिर की तरह चलते फिरते मंदिर हैं। और जो कुटिल लोग हैं वो उस पर राजनीति करते हैं, वोटों की राजनीति करते हैं और लोगों को भ्रम पैदा करते हैं। चर्चा में मेरा आपसे अंतिम सवाल, बीइंग ए सोशल वर्कर और उद्योगपति, क्योंकि समाज सेवा में बड़ा बढ़ चढ़ का आपका योगदान रहता है, 2019 को आप किस दृष्टि में देख रहे हैं? अभी गंगा जमुना में बहुत पानी बहना शेष है, लेकिन ये ज़रूर है कि राहुल जो पप्पू थे उस दायरे से बाहर आ गए। अब पप्पू नहीं रहे, पप्पू ब्रांड डैमेज हो गया है और मोदी जी का जो ब्रांड था
मोदी ब्रांड, नमो ब्रांड, गुजरात विकास मॉडल, वो कहीं आज हवा में नहीं है, धूल दूसरे हो चुका है। अब दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हैं। जो जनता को ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, मनसा वाचा कर्मणा, जो सच्चाई के इर्द गिर्द लगेगा, जो प्रतिबद्ध वोटर है भाजपा का, वो प्रतिबद्ध वोटर भाजपा को जाएगा। तो अब वो 28% है, 30% है, 32% है। जो कांग्रेस का प्रतिबद्ध वोटर है देश में, वो 12% है, 15% है या 27% है, वो कांग्रेस को जाएगा। या भाजपा के विरोध में जो लड़ रहा है, भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी है, प्रमुख पार्टी है, तो जिसकी भी लड़ाई है भाजपा से है। अलग अलग राज्यों में भाजपा की राह मुश्किल है। अब गुजरात अभी भाजपा लगभग हार चुकी है। रूरल भाजपा पूरी तरह हारी थी, लेकिन जनबल बाहुबल के आधार पर वो सूरत जैसे कुछ शहरों में जीत गई। उसके आधार पर फेस सेविंग हो गई। 3 राज्यों में, बड़े राज्यों में जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वहाँ आपके सामने हश्र है। हरियाणा आपके सामने है। जो भी स्थिति होगी, मुझे नहीं लग रहा कि भाजपा के लिए बहुत सुखद स्थिति है। और भाजपा जो है, इसको जब तक इन बचे हुए 4 महीनों में कुछ ऐसा न दिखे जो लोगों को लगे कि हाँ 4 महीने में इनको कुछ एहसास हुआ है और ये यथार्थ के धरातल पर आम जनता के जो आवश्यकता है उसको देने की कोशिश कर रही है, तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। जो पिछले 4.5 साल रहे हैं, उस 4.5 साल के आधार पर अगर ये चलते रहे तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ 2 बात, या तो भाजपा नहीं आएगी, या भाजपा आएगी तो मोदी जी नहीं रहेंगे। मोदी जी का विकल्प ऐसा नहीं है इस देश में न हो। भाजपा प्रबुद्ध लोगों की पार्टी है। मैं चाहता हूं भाजपा आए। भाजपा एक संगठित दल है, कैडर बेस्ड दल है। बस इससे 2 चूकें होती हैं कि इनका जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं भटका रहता है। वो भटका रहता है। बात चुनाव से पहले जो करते हैं, चुनाव के बाद बिल्कुल उसके विपरीत की कार्यप्रणाली हो जाती है। तो मनसा वाचा कर्मणा, इनमें जब तक फर्क नहीं होगा तब तक जनता को अपील नहीं करेगा। कहीं न कहीं भाजपा अपनी राह से भटक रही है। निश्चित तौर पर भटक रही है। और भाजपा कहती है कि सबको परखा बार बार, हमको परखो एक बार, पार्टी विद ए डिफरेंस। लेकिन यथार्थ के तरातल पर कांग्रेस, भाजपा और सपा बसपा सब एक सिक्के के पहलू हैं। किसी में कोई फर्क नहीं है। बहुत ज़्यादा सब चोर हैं। सब राजनीति में धनबल, बाहुबल, सारे बलों का प्रयोग करते हैं। आम जनता एक खूंटे से बंधी हुई गाय है प्रजा की, जिसका ये दोहन करते हैं हर रूप से। या तो ये साण है या फिर गलत। मैं कुछ और नहीं करना चाहूँगा। धन्यवाद। बातचीत के लिए हमारे साथ रहे प्रसिद्ध समाज सेवी और उद्योगपति पवन चतुर्वेदी साहब। बहुत ही खूब विश्लेषण 5 राज्यों के परिणामों पर आपका रहा। इवन राजनीतिक पूरे परिदृश्य में बहुत ही गहनता और गंभीरता के साथ आपने अपनी वाणी के माध्यम से जनता तक एक आवाज़ दी कि आखिर आज की जो वर्तमान जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, निश्चित तौर पर उसमें बदलाव है। जो हकीकत, जो मुद्दे हैं, वो जो पॉलिटिशियन है, जो राजनीतिक पार्टी हैं, उनके पास नहीं है। निश्चित तौर पर अपने विश्लेषण में उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि 2019 की डगर सभी के लिए आसान नहीं है, खास तौर पर भाजपा के लिए भी कठिन है। न्यूज़ कैमरा पर्सन बलराम के साथ गोविंद भारद्वाज।